सी बात और सुन ले। सुनाते सुनाते कई वर्ष बीत गए। उधर द्वापर युग में महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। अर्जुन को कृष्ण मिल गए, दुर्योधन को सेना मिल गई। इधर बलराम ने सोचा कि दुर्योधन मेरा मित्र है। बलराम का मित्र कौन था? दुर्योधन। और अर्जुन मेरा बहनोई है, रिश्तेदार है। अब कृष्ण ने तो अपना पीछा छुड़ा लिया कि अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया, और अक्षुणी सेना दुर्योधन ने मांग ली। मगर बलराम जी बोले मैं बड़ा हूं, अगर मेरा बंटवारा हुआ, अगर दुर्योधन की तरफ से युद्ध करूंगा तो अर्जुन रिश्तेदारी बिगड़ जाएगी, और अर्जुन की तरफ से युद्ध करूंगा तो मेरे मित्रता खत्म हो जाएगी। एक दिन कृष्ण से बोले, कृष्ण कोई उपाय बताना, मैं कैसे युद्ध से पीछा छुड़ाऊं, मैं युद्ध में रहना ही नहीं चाहता। तो भगवान कृष्ण तो लीलाधारी है, उन्होंने हंस के कहा, बलराम जी भाई साहब आप तीर्थ यात्रा को क्यों नहीं चले जाते? अच्छा बहाना। कोई आदमी कहीं जाना ना चाहे, कहे कि मैं तो हरिद्वार में तीर्थ कर रहा हूं, तो कोई रोकेगा क्या? बलराम जी बोले बहुत अच्छा। अब बलराम जी तीर्थ यात्रा करने चले गए, और यात्रा करते करते अचानक वो अभी नैमिषारण्य पहुंच गए। और नैमिषारण्य में कथा कौन सुना रहा था? सूत जी। जोर से बोलो। सूत जी महाराज। रोम हर्षण सूत जी महाराज। और किसको सुना रहे थे? सौनिकादि 88,000 ऋषियों को। अब जैसे बलराम जी गए तो सारे ऋषि सौनक जी ने खड़े होकर के बलराम जी को प्रणाम किया। मगर व्यास गद्दी का नियम है, व्यास गद्दी पे बैठने वाले की उम्र नहीं होती, व्यास गद्दी पर बैठने वाले की जाति नहीं होती। व्यास गद्दी पर वही बैठता जिसके पास बुद्धि हो, ज्ञान हो, विद्वान हो, पर अभिमान ना हो, अज्ञान ना हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर कथा है, पहली बार सुन रहे हो। बलराम जी ने देखा कि सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने मेरा सम्मान किया, मुझे माला पहनाई, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, सिर झुकाया, और ये सूत नीच जाति का, इसका बाप क्षत्रिय, इसकी मां ब्राह्मणी, आज इसको व्यास गद्दी पे बिठा दिया तो इतना अभिमानी हो गया, इतना अभिमानी कि मुझे प्रणाम भी नहीं किया। अब जैसे सूत जी की ओर गुस्से में बलराम जी ने देखा तो व्यास गद्दी पे बैठने वाला तो मुंह सुझाता नहीं, हंसाता है, जो नाराज होता उसे भी मनाता है। जैसे सूत जी महाराज ने बलराम जी को मुस्कुरा के हंसाया। अब क्रोधी आदमी के सामने कोई हंस ले तो क्रोध बढ़ेगा कि कम होगा? और आग बबूला हो गए। बलराम जी ने तिनका उठाया, चक्र सुदर्शन बनाया, बोले जा करके इस सूत का गला काट कर अलग कर दे। वैसे ही घास के तिनके का महाराज उठा के जो दिया, बलराम जी ने फेंका, रोम हर्षण की गर्दन धड़ से अलग हो गई, कथा बंद हो गई। तभी सौनक जी ने कहा, बलराम जी आपने ये क्या किया? ये तो ब्रह्म हत्या हो गई। बलराम ने कहा इसने मेरा सम्मान नहीं किया। तब सौनक जी ने समझाया, व्यास गद्दी का वसूल है, जो व्यास गद्दी पर बैठ गया, अगर पुत्र भी बैठा है और पिता आ जाए तो पिता ही व्यास गद्दी को प्रणाम करेगा, व्यास गद्दी पे बैठा पुत्र किसी को प्रणाम नहीं। सतगुरु भी आ जाए और शिष्य गुरु गद्दी पर बैठा हो तो सतगुरु को भी प्रणाम नहीं कर सकता, ऐसा नियम है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा स्थान है। इस पे बैठने वाला गुरुओं का गुरु कहलाता है, विद्वानों का विद्वान कहलाता है। बड़े से बड़े विद्वान भी आकर के इस व्यास गद्दी को प्रणाम करते थे। अब तो बलराम जी घबरा गए, बोले मैं इस हत्या से कैसे बचूं? बोले सबसे पहले तो इसका संस्कार कराओ, और 1 महीने का पूरा संस्कार करा कि इसका जो बेटा है उग्र श्रवा, उसको व्यास गद्दी पे विराजमान करो, और तुम भी शिव पुराण की कथा सुनो, तब तुम पाप से मुक्त हो सकते।